होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त तहसील ऑफिस डोडा में मौजूद हूं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने इस वक्त ये बैठे हुए सारे पटवारियान हैं। पटवारियान एसोसिएशन की जानिब से आज एक प्रोटेस्ट डोडा में रखा गया है और प्रोटेस्ट की पूरी जानकारी इन्हीं लोगों से लेते हैं। इन लोगों के मुताबिक इन्हें ऑफिसेज़ और दफातर सरकार की जानिब से फराहम नहीं किए जाते हैं और उसके अलावा ये जो रिकॉर्ड वगैरह है वो रिकॉर्ड जो है लोगों के पास, लोगों के घरों में रखते हैं, खुद अपने खर्चे पर वो एकोमोडेशन लेते हैं और वहाँ पे लोगों के तमाम रेवेन्यू के जितने भी कागजात हैं वहाँ रखते हैं। जिस तरीके से जम्मू में कुछ दिन पहले कुछ पटवारियान को गिरफ़्तार किया गया है या उनको कुछ कागजात के गायब होने के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं, तो इस हवाले से आज डोडा में भी इन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन डोडा। देखिए, जिस तरह से आप लोग आज जमा हुए हो, यही खबर आप लोग दे रहे हो कि जिस तरह से 3-4 दिन पहले जम्मू में वो 2 पटवारियान जो है गिरफ़्तार हुए हैं, तो उस हवाले से आप लोगों ने जो अभी बताया भी कि उसी हवाले से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको इसमें क्या उन पटवारियान की गलती नहीं है कि वो कागजात गायब हुए हैं, या कि ये सरकार की भी गलती है कि आप लोगों को ऑफिस दफातर नहीं है? देखिए, हम जिस भी कोई ऑफिशियल की गलती होगी हम उसके साथ नहीं है, कतई तौर पे हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से ऑफिस रिकॉर्ड मिस हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने रिकॉर्ड मिस किया, वो 2019 के हैं या हमारी रिक्रूटमेंट 2002 में हुई है, किसी की 2013 में हुई है। लेकिन रिकॉर्ड जो मिस हुआ है उसकी डेट देखी जाए कि वो किसकी वजह से मिस हुआ है, तो पकड़ा उसको जाएगा, ना कि आज के पटवार जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, कोई उस वक्त कॉलेज में था, कोई स्कूल में था, कोई दूध ही पीता था, आज ये उसको पकड़ रहे हैं कि आपकी वजह से रिकॉर्ड मिस हुआ है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्योंकि जो रिकॉर्ड मैंने अभी आपके सामने ये बात रखी कि हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एकोमोडेशन नहीं है, कोई भी हमें किराया नहीं मिलता है, कोई भी हमारे पास ऐसी कोई सहूलियत नहीं है कि हम रिकॉर्ड कहाँ रखें। तो हमारे पास इस वक्त प्राइवेट अपनी जेब से उसके लिए किराया, जो पटवारी हज़ारों की तादाद में पटवारी अपनी जेबों से भरता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पटवारी जो है अपनी जेब से पैसा लगाता है। ये मैंने यहाँ इस डिपार्टमेंट में बड़ी बदकिस्मती की बात देखी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम से जो भी पैसा आता है वो इस पटवारी को नहीं दिया जाता है, और हमें पता भी नहीं है वो जाता कहाँ है, क्या होता है उसका। लेकिन हर ऑफिस में उसमें अपने ऑफिस बनाते हैं या कोई और चीज़, या अपने घर बनाते हैं, लेकिन पटवारी को कोई भी सहूलत नहीं मिलती है। आप इनसे पूछिए, कभी किसी को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज से, कभी स्टेशनरी का अलाउंस आपको मिला, कभी लैंड एक्विजिशन के लिए आपको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिलता है। बल्कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, NHIDCL का हो या PMGSY के हैं या R&B के हैं या मेडिकल कॉलेज का है, जो एक्विजिशन हुई, किसी पटवारी को आज तक लैंड एक्विजिशन के चार्जेस तक नहीं मिले, बल्कि उन्होंने अपनी जेबों से वो पैसा खर्च करके गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट्स चलाए। हम गवर्नमेंट को इधर से देने वाले लोग हैं, और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो आते हैं हमें समझ नहीं आती है वो जाते कहाँ हैं। उनकी भी तो इंक्वायरी हो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम से वो कहाँ निकाला जाता है। देखिए, जिस तरीके से आप लोग आज जमा हो रहे हो, ये काफ़ी अरसे से पहले से ही पटवारी लोग काम कर रहे हैं, आज तक भी उनको दफातर नहीं थे, तो उन लोगों ने आज तक इस हवाले से आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो आज आप लोग आवाज़ देखिए, हमारी आवाज़
तकरीबन काफ़ी टाइम से हमारी आवाज़ ये है कि हमें पटवार खाने दो, हमारी पटवार हलकों की डिलिमिटेशन करो, ग्रेड पे के हमारे मसाइल जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, कहीं मुतअद्दिद बार हमने स्ट्राइक्स की, लेकिन कभी भी इसकी तरफ गौर नहीं किया गया और कहा जाता है कि नहीं जी इसमें करेंगे हम, ये मसले भी हैं, जेन्युइन मसले हैं, जेन्युइन मसले हैं, जेन्युइन मसले हैं। किसी बात को भी सरकार नहीं ठुकराती है कि ये जेन्युइन नहीं है, लेकिन जेन्युइन होने के बावजूद भी उनका अजाला नहीं होता है। आप आए रोज़ देखते हैं कि यहाँ हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो भी मुलाजमों के जेन्युइन मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो कितनी परेशानियां आती हैं आपको अपनी ड्यूटी को निभाते हुए भी? आप एकोमोडेशन का भी खर्चा उठाते हैं, बाकी स्टेशनरी का खर्चा भी उठाते हैं, लोगों के पास जाने का खर्चा भी उठाते हैं, तो किस तरीके से पटवारी लोग इस मसले से जूझते हैं? देखिए ये बहुत मुश्किलात का सामना होता है पटवारी को। कभी उसने जाना है इलाके में अपनी गाड़ी लेकर, उसको कोई फ्यूल के चार्ज वो ऐसा कुछ है ही नहीं। जब उसको ऑफिस का नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किलात में, मुझे लगता है कि हर पटवारी पब्लिक के लिए या गवर्नमेंट का काम चलाने के लिए मिनिमम 10,000 रुपया मंथली तो खर्च करता ही करता है सरकारी काम चलाने के लिए, 10 से 15-20 हज़ार। लेकिन जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है पटवारियों को यहाँ 30-30 हज़ार भी वो जमाबंदीज़ के उसमें फ़ोटो स्टेट में या किसी और एक्विजिशन में लगे तो मुश्किलात हैं। यहाँ पे अपनी सैलरी से ही हमें इनके ऑफिस भी चलाने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से जम्मू में उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, अगर आप लोग आज ये आवाज़ नहीं उठाते तो इससे कितना बाकी पटवारियान पर असर? देखिए एक ओपन एफआईआर दिया हुआ है, कल को किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। मिसिंग रिकॉर्ड के लिए ओपन एफआईआर दिया। अब पटवारी हैं, आज जो पटवार इन्होंने तहसीलें बनाई, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, इन्होंने सब डिविजन्स बनाए, लेकिन जब पटवार हल्के बनाने की बात आई, यहाँ पब्लिक भी है, जब पब्लिक को आसानी होनी थी कि पटवार हल्के बनाओ, इनकी डिलिमिटेशन करो, बेसिक लेवल पे उन्होंने कोई भी डिलिमिटेशन नहीं की। तो इस वजह से लोग भी जूझ रहे हैं और पटवारी भी जूझ रहे हैं इसमें कि वो हल्के तब भी महाराजा के वक्त के बने हुए हल्के हैं, वो तब से बनाए नहीं। तो इसमें वही हल्के वो पुराने हल्के बनाए हुए हैं, तब से वो हल्के भी नहीं बने। तो ये मसला है कि पटवारियों को बहुत ही ओवरबर्डन हो चुके हैं, इतना वर्कलोड है कि वो उस लोड को उठा, जब एक बंदे को ये कैपेसिटी है कि वो 50 किलो उठाए तो उसको आप 200 किलो देंगे तो उससे वाकई पब्लिक भी सफ़र होगी तो वो भी नहीं उठा पाएगा। तो ये मामला है असल में जो यहाँ पे काम का जो वर्कलोड की वजह से बहुत मसाइल है। देखिए आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शशि कुमार है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सब डिवीज़न भदोरा का। तो देखिए जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ तो जानकारी दी है, लेकिन अगर बात करें जिस तरह से आप लोग आज प्रोटेस्ट पे हो, यहाँ पे एक साथ जमा हो, तो जिस तरह से जम्मू में मामला पेश आया है और रिकॉर्ड रूम्स वगैरह की वजह से परेशानी आ रही है, इस हवाले से क्या लगता है आपको सरकार को कितना जल्दी कदम उठाना चाहिए? मैं देखिए सबसे पहले मैं नटशल में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम आज स्ट्राइक पे हैं क्यों। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ वगैरह में सारा देखा होगा कि हमारे 2 पटवारी साहिबान जो हैं वो अरेस्ट किए गए और उन पे एलिगेशन ये है कि उनके घरों से रिकॉर्ड बरामद हुआ है। सबसे पहले मैं ये वाज़ा करना चाहता हूँ कि जिस वक्त हमें जमाबंदी लिखने का प्रेशर पड़ा था डोडा में, तो हमें भी दिन में इतना टाइम नहीं होता था कि हम दिन को ऑफिस में बैठ के लोगों के काम कर सकें और साथ में जमाबंदीज भी लिखें। मजबूरन हमें जो है रिकॉर्ड लेके रात को हम 2-2, 3-3 बजे तक कंटिन्यूसली 6-6 महीने तक मेरा पटवारी जागा और उन्होंने जमाबंदी लिखी हैं। सेम जम्मू में भी वही हुआ है कि उनको रिकॉर्ड घर पे लिखा और रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स थे उनकी सर्विसेज को उन्होंने लिया है ताकि हमारी जमाबंदी वहाँ की भी कंप्लीट हो सकें। लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या है कि जो कमेटी बनाएगी इसकी इंक्वायरी करने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ पुलिस ऑफिशियल से और रेवेन्यू ऑफिशियल कोई नहीं था और अब पुलिस ऑफिशियल को रेवेन्यू के बारे में इतना नॉलेज नहीं है और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि रिकॉर्ड उनके घर पे मिला और जो रिकॉर्ड घर पे मिला था दैट वाज ओनली फॉर द राइटिंग ऑफ जमाबंदी। वो जमाबंदी को अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड था, बट एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से विदाउट कंडक्टिंग एनी प्रॉपर इंक्वायरी हमारे 2 पटवारीज को जो है वो अरेस्ट किया गया और हमारी ये डिमांड आज ये है कि उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए। और ये इसके लिए हमने एक अपनी प्रेस रिलीज़ भी की थी। 24 आवर्स का एसोसिएशन ने टाइम दिया था गवर्नमेंट को कि हमारे आला अफसरान जो हैं वो इस चीज़ को देखें और उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराएं, लेकिन हमें मजबूरन वो काम नहीं हो सका हमारा, इसलिए हमें आज इस स्ट्राइक पे बैठना पड़ा ताकि हमारे उन पटवारियान को जो है तो उनको जल्द रिलीज़ किया जाए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
जिस तरह से आम लोगों के ताई पटवारियान के हवाले से फैलाया जाता है कि ये काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोगों के हवाले से नेगेटिव चीज़ें भी सामने लाते हैं, और जिस तरह से जम्मू में अरेस्ट किया गया है, अगर उनका वो साबित नहीं कर पाते हैं और उनको अरेस्ट रख पाते हैं अभी तक भी, तो उनको रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है लोगों के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पटवारियान के हवाले से? देखो, पटवारियन के हवाले से लोगों के अंदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, मैं पहले आपका एक सवाल का जवाब दूंगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट पटवारियों का सिर्फ उन लोगों को है जिनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम लेके वो पटवारी के पास जाएंगे, बोलेंगे पटवारी साहब मेरा ये काम करो। बट एक पटवारी लॉ से बाहर नहीं जाता है, उस वक्त वो उन लोगों का हमारे तई नेगेटिविटी होती है। बट जिनका पॉजिटिव काम होता है, तो इसकी लाइव एग्जांपल हम दिखाते हैं कि जिस वक्त भी हमारे ऑफिसर्स हमारे इलाके में जाते हैं तो हम एक कॉल पर वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। हमारा असर रसूख लोगों के साथ अच्छा होता है, वो उन्हीं लोगों का होता है जिनका पॉजिटिव हमारे साथ, क्योंकि उनके जो ठीक काम होते हैं तो वो काम हम यूँ करते हैं, हम बिल्कुल जो है हमें 15 दिन दिए होते हैं लेकिन हम एक दिन में उनको करके देते हैं। लेकिन जिनका काम ही इलीगल है उसको हम नहीं करते, इसलिए लोगों का कुछ नेगेटिव हमारे थिंग होगा, उसमें कोई भी शक नहीं है, इसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। अगर जल्दी से उन लोगों को रिलीज़ नहीं किया जाता है, और जिस तरह से आप लोग अभी आजकल बैठे हो स्ट्राइक पे, आपका अगला कदम क्या हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि उससे लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, लोगों के कामों पे और रेवेन्यू के कागजात को जमा? देखिए, अगर उन लोगों को रिलीज़ नहीं किया जाता है तो इन डेफिनेट पैन स्ट्राइक एंड इट विल इफेक्ट ऑन द पीपल एज वेल एज ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, कितना कलेक्ट होता है। करोड़ों में पर डे हमारा जो रेवेन्यू, जो रजिस्ट्रीज हम करते हैं उनकी फ़ी, तो गवर्नमेंट पे भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है, लोगों के साथ हमें पूरी हमदर्दी है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इन बेचारों पे भी जो है वो बड़ा असर पड़ेगा। कुछ लोगों का इनकम सर्टिफिकेट एक दिन में चाहिए, कुछों का 2 दिन लास्ट डेट रही है, कुछों का जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम बड़ी ज़्यादा है, जैसे मेरे पास ही अभी की डेयरी की स्कीम है, 31 को एक लड़के की वो स्कीम ख़त्म होने वाली है, तब तक उसको मॉर्गेज डीड के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है हमें कि लोगों पे भी इसका असर तो है, बुरा जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी, आपके माध्यम से हम एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी डिमांड है, अनजेन्युइन नहीं है। हम ये कहते हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए, बाद में एक कमेटी बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल वे से उस चीज़ की तहकीकात की। अगर हमारा कोई भी साथी गलत पाया जाता है तो हम उसके साथ कतई भी नहीं है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से ये नहीं होना चाहिए, और तब तक ये असर तो गलत पड़ेगा ही, लोगों पे बुरा असर पड़ेगा ही। आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या कोई सियासत की गई है जिसकी वजह से उन लोगों को बंद रखा गया है? देखिए, ये पटवारियों की जहाँ तक बात है तो कुछ डिक्टेटरशिप चलती आ रही है बड़ी देर से, और पटवारी चुप रहा है ताकि कोई सफ़र नहीं हो। तो मुझे तो लगता है कि ये कोई डिक्टेटरशिप है या कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट्स है जो हमारे खिलाफ है। पिछले देखिए, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, शाम को आप एक ऑर्डर के साथ सोते हो, सुबह दूसरे ऑर्डर के साथ। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया कि नो पटवारी विल वर्क इन हिज होम तहसील्स, तो वो अभी सब ने बर्दाश्त किया कि चलो ठीक है, हमें अगर आउट ऑफ तहसील जाना, हमें तो काम करना है, वहाँ भी करना, वहाँ भी हम कर लेंगे, तब भी हम चुप रहे। लेकिन इतनी ज़्यादती, अगर आज 2 पटवारीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से इन्होंने अरेस्ट किया, तो कल ये गाज बारी बारी सब पे गिर सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवारी एसोसिएशन कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में, क्या बता रहे थे? असल में जो हम जम्मू में पता किया कि वो डिक्टेटरशिप या क्या है, इसमें मसला ये है कि एक प्रॉपर्टी डीलर के कहने से वो लोग अरेस्ट हुए हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर, मतलब ऐसे बदकिस्मती है कि ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर्स का इनके साथ बहुत अच्छा तालमेल है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ, और एक अपने एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं। प्रॉपर्टी डीलर में भी कुछ कहना चाहता होगा उस पटवारी को, उसने नहीं किया तो उसकी वजह से उसको अरेस्ट करवाया। तो आप देखते हैं कि आए दिन हमारे कुछ रिटायर्ड जो नायब तहसीलदार हैं या तहसीलदार जो रिटायर हो चुके हैं, एक तहसीलदार का तो लड़का, बेटा उसका पटवारी था। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास ऑफिस नहीं है तो रिकॉर्ड तो या तो घर में रह सकता है या लिखने के लिए घर में ला सकते हैं, लेकिन जब उनको घर में मिला तो उसका बाप जो तहसीलदार रहा है तो वो भी तो उसको डिक्टेट करता सिखाता होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी रहनुमाई लेनी पड़ती है हमें सीनियर से भी कभी कभी। तो उसको इस बिना पे अरेस्ट किया कि ये रिकॉर्ड आपके घर में क्यों मिला। तो डिक्टेटरशिप, ये टोटल ब्यूरोक्रेसी हो रही है, बिल्कुल एम्प्लॉइज़ को क्रश किया जाने का एक मसला है। तो हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। जो है ऐसा मामला हुआ है, और
जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास दफातर और सरकारी कोई अकोमोडेशन नहीं है कि जहाँ पे ये सरकारी कागजात को जमा रख सकें और वहाँ पे उसका काम कर सकें। तो इन्होंने दूसरी बात ये भी की कि रहनुमाई के लिए किसी अपने से सीनियर के पास जाना पड़ता है। तो उनके जो वालिद थे वो नायब तहसीलदार थे, जो पटवारी जो पकड़ा गया है। तो काफ़ी तरीके से ये लोग भी परेशान दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने ये भी कहा है कि अगर इनके पटवारियान जो है मुलजिम होंगे, मुजरिम होंगे, उन्हें सज़ा दे दें, उनके साथ तो उस वक़्त नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो मुजरिम नहीं होंगे और उनको किसी के दबाव की वजह से पकड़ा गया है तो ये बिल्कुल ही दस्तूर के ख़िलाफ़ है। और दस्तूर के ख़िलाफ़ करना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ करना है। और जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ बातचीत की है, इन्होंने यही कहा है कि अगर हमारे घरों में या हमारे जो एकोमोडेशन लेते हैं वहाँ पे अगर हम अपना जो कागजात रखते हैं या जो भी जितने भी नकुलात हैं या जो बाकी चीज़ें हैं अगर हम वहाँ पे रखते हैं तो उसके लिए सरकार भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है। क्योंकि काफ़ी देर से इन लोगों की डिमांड रही है, लेकिन इन लोगों को आज तक जो है दफातर का जो है फराहमी नहीं की गई। तो ये यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें दफातर की फराहमी की जाए और जो लोग इनके हैं उन्हें, वो अगर बेकसूर हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए और अगर वो कसूरवार हैं उन्हें सज़ा दे दी जाए। लेकिन सामने ला करके और मीटिंग तश्कील दे करके उन लोगों का गुनाह जो है जुर्म सामने लाया जाए। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।